आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना भी और अपने बच्चों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो हाई रिक्वेस्टेड है। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो में थोड़े में बताया है, लेकिन वो वीडियो मुझे स्वयं भी नहीं मिल रही है। तो इसके लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ये एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पर लेकर के आई हूँ। सबसे पहले टॉपिक जान लेते हैं। देखिए, जो अनमैरिड गर्ल होती हैं, अविवाहित लड़कियां होती हैं, उनके पीरियड भी कभी कभी अचानक से रुक जाते हैं। उसके कई वजह होते हैं, कई रीज़न होते हैं, लेकिन लड़कियां होती हैं इसलिए थोड़ा घबरा जाती हैं कि आखिर किस वजह से मेरा पीरियड रुक गया है, जबकि हम अभी अविवाहित हैं, हमारी मैरिज नहीं हुई है। तो ऐसे में प्रेगनेंसी के चांस तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी डर लगता है, क्योंकि इस सिचुएशन से मैं खुद गुजरी थी और मैंने अपना एक्सपीरियंस से ही उस वीडियो में शेयर किया था। तो चलिए आज मैं आपको और कौन कौन सी वजहें होती, क्योंकि उसमें तो मेरी मम्मी ने मुझे क्लियर कर दिया था, लेकिन और वजहें कौन कौन सी थी वो मेरी मम्मी ने मुझे नहीं बताया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर जानकारी दे देती हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो इतनी से भी हेल्पफुल लगेगी ना तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा। देखिए, आप लोगों के लाइक न करने से मेरा मनोबल टूट जाता है और बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं वीडियो बनाने के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जो अनमैरिड लड़कियाँ होती हैं इस तरह की घटना से वो घबरा न जाएं। और उन मम्मियों को भी ज़रूर शेयर करिएगा जिनके पास की लड़कियाँ होती हैं, ताकि लड़कियों को आप पहले से ही बता करके रखें और वो सावधान रहें और इस तरह की छोटी छोटी बात से टेंशन ना लें। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अनमैरिड गर्ल होती हैं उनकी एज जो होती है, जबकि उनका पीरियड आना शुरू होता है, तो उस दौरान उनका पीरियड शुरुआत के दिनों में बहुत ज़्यादा होता है और उसके बाद में धीरे धीरे वो 1-2 मंथ के बाद में रेगुलर होने लगता है। लेकिन कभी कभी ये अचानक से रुक जाता है। अब रुक जाने की वजह जो होती है, वो जो नॉर्मली एक वजह होती है, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि आप किसी बीमारी से सफ़र कर रही हैं, यानी कि जैसे कि सर्दी जुकाम बुखार ही पकड़ लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि जो बॉडी का हार्मोन होता है वो थोड़ी देर के लिए रुक सा जाता है। यानी कि जब आपको सर्दी जुकाम बुखार हो गया, या तो आपने किसी मेडिसिन को यूज किया है, मेडिसिन के यूज करने से जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जिसकी वजह से कि पीरियड आता है, तो वो हार्मोन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्योंकि कम इसलिए हो सकता है कि आपको बीमारी हुई है, इस दौरान आपका जो शरीर है वो कमज़ोरी से ग्रसित हो जाता है। तो इसकी वजह से उस लेवल में, यानी कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसके लेवल में उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से कि पीरियड देरी से आ सकता है या जल्दी भी आ सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये तो हो गया बीमारी। बीमारी में आप कोई भी एनी डिसीज़ ले लीजिए, अगर आपने मेडिसिन यूज किया है तो वो भी एक वजह हो जाती है। यानी कि सिर्फ बीमारी ही वजह हो सकती है कि आपने किसी मेडिसिन को यूज नहीं किया है, इसके बावजूद सिर्फ बीमारी की वजह से आपको कमज़ोरी आई है, कमज़ोरी की वजह से आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका लेवल घट गया है, इसकी वजह से आपका पीरियड मिस हुआ है। या फिर आपने किसी मेडिसिन को यूज किया है तो उसकी वजह से भी आपका पीरियड मिस हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन आपके साथ है तो आप इसे मान करके चलिए कि इसकी वजह से आपका पीरियड लेट हुआ है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेडिसिन यूज किया है तो जिस डॉक्टर से आपने संपर्क किया था मेडिसिन के लिए, उनसे आप बताइए। और अगर मेडिसिन आपने यूज नहीं किया है तो बॉडी को पुराने कंडीशन में फिर से वापस जाने दीजिए। जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी तब आपका हार्मोन जो है वो लेवल में आ जाएगा और तब आपका पीरियड आ जाएगा। अब दूसरी जो वजह है वो है तनाव, यानी कि स्ट्रेस। आप किसी टेंशन से गुजर रही हैं और टेंशन होने की वजह से भी आपके हार्मोन में उतार चढ़ाव होता है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है वो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए आप अगर किसी टेंशन के दौर से गुजर रही हैं तो इसे भी ज़रूर नोटिस करिए और तनाव से ज़्यादातर कोशिश करिए मुक्त रहने की, ताकि आपका जो बॉडी है वो बराबर कंडीशन में चल सके। ठीक है। अब इसके अलावा तीसरी जो वजह होती है वो होती है आपकी दिनचर्या, यानी कि आप रेगुलर जो वर्क कर रही हैं, चाहे आप ऑफिस के काम कर रही हो या घर के काम कर रही हो
चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रही हैं तो ये सब वजह भी होती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी तरह का योगा या व्यायाम अभी अभी आपने शुरू किया है जिसकी वजह से कि आपकी बॉडी जो है वो ओवरलोड जो आपको हो रहा है उसकी वजह से भी आपका पीरियड जो है वो लेट हो सकता है। तो ये वजह हो गई। अब इसके अलावा देखिए जो कुछ वजह मैंने लिख करके भी रखी हुई हैं। अच्छा, तो इसके अलावा एक चीज़ ये भी होता है कि जो अनमैरिड गर्ल हैं उनका किसी के साथ में रिलेशन हुआ हो तो इसकी वजह से भी, यानी ऐसा नहीं है कि रिलेशन हुआ है तो प्रेगनेंसी ही हो, प्रेगनेंसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिलेशन होने की वजह से भी कभी कभी पीरियड लेट आता है। जैसे कि रिलेशनशिप के बाद में ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपनी तरफ से कि अगर मम्मियाँ देख रही हैं तो अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझा सकेंगी। इस टॉपिक पर जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो मुझे इस बात को ज़रूर बीच में लाना होगा कि देखिए जो रिलेशनशिप होता है ना उस दौरान जो महिलाएं होती हैं उन्होंने नोटिस किया हुआ होगा कि उनका जो यूरिन डिस्चार्ज होता है वो भी जो होता है वो लेट फास्ट होता है, कभी कभी नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है यूरिन डिस्चार्ज के लिए। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है पीरियड के लिए भी कि रिलेशनशिप के बाद में ज़रूरी नहीं है कि मतलब तुरंत पीरियड जो है वो आ जाए या फिर रुक जाए, प्रेगनेंसी हो जाए। कभी कभी उसकी वजह से जो पीरियड का होता है टाइमिंग वो चेंज हो जाता है, यानी कि काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि जो यूट्रस होता है वहाँ पर जो अब मैं कैसे समझाऊँ नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि हो सकता है ये अनमैरिड गर्ल्स भी देख रही हों वीडियो, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट आई थी वो अनमैरिड गर्ल की ही थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने उनको सजेस्ट कर दिया था क्योंकि वीडियो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, कई लड़कियों ने ऐसे क्वेश्चन डाले तो इसकी वजह से मुझे ये सेपरेट वीडियो लाना पड़ रहा है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, जो अनमैरिड गर्ल हैं वो इतना ज़रूर समझ लीजिए कि बच्चे अगर आपका किसी के साथ रिलेशन हुआ है तो हो सकता है कि आपका पीरियड लेट आए या जल्दी भी आ सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपकी गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी ही हो, लेकिन प्रेगनेंसी भी हो सकती है, यानी कि ये वजह भी हो सकती है कि सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से प्रेगनेंसी ना हो लेकिन फिर भी पीरियड लेट हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी हो। तो मैं यही अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब तक आप अनमैरिड हैं तो आप प्लीज़ सावधान रहिए, ऐसे चीज़ों में ना पड़ें क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए सेफ़ नहीं होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहे रहें। अभी नया ज़माना है, नए ज़माने के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, फेस कर रही हूँ कि जो लड़कियों के मैसेजेस आते हैं उसमें ऐसे बहुत से मैसेजेस, बहुत कुछ वो प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करती हैं। तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सावधान रहिए। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने उस वीडियो में भी शेयर किया था कि मेरा पीरियड जो था वो लेट हो गया था, काफ़ी दिन तक नहीं आया था। तो मैंने कुछ दिनों तक वेट किया और मैं बहुत यंग एज में थी, यानी कि टीनेज एज थी मेरी, बहुत कम एज थी, उसमें जस्ट आया ही था पीरियड और जख्म लग गया था मुझे। मैं जब बैठी तो कुछ चीज़ मुझे चुभ गई थी। मैं गांव में गई थी तो वहाँ पर मुझे ऐसा हुआ और मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उसमें माइंड में आया कि जब भी पीरियड मिस हो गया तो मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है, पीरियड का रिलेशन उस चीज़ से होता है, प्रेगनेंसी से होता है। तो मैं बहुत डर गई, मुझे मतलब उसमें ये नहीं पता था कि और भी कई वजह होती, जैसे कि मुझे क्वेश्चन आए, वो लोग घबरा गए। तो मुझे यही पता था कि प्रेगनेंसी की वजह से होता है। तो मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मन में अजीब अजीब तरह के विचार आते थे। तो बहुत डरते डरते मैंने पहले मेरे सिस्टर से कहा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही हुआ होगा। तो मुझे लगा कि ये मुझे क्लियर नहीं कर रही है। तो मैंने मेरी मम्मी को रोक के पूछा, मम्मी आई थी कुछ काम से, मैंने उनको रोक के पूछा कि मम्मी मेरा पीरियड जो है वो नहीं आया। तो पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसी के साथ इधर तो नहीं गई थी, हालांकि उन्हें पता था कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने डाउट को क्लियर किया माँ होने के हिसाब से कि मैं कहीं किसी लड़की के साथ इधर तो नहीं गई थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं एकदम से थोड़ा अपसेट भी हो गई कि मम्मी ने ऐसा कैसा क्वेश्चन मुझसे कर लिया। तो उन्होंने कहा कि चढ़ गया होगा, और इतना कहा कि वो चली गई। तो मैं सोचने लगी चढ़ गया होगा मतलब किधर चढ़ गया होगा, चढ़ गया होगा मतलब पेट के अंदर भी कुछ ऐसा होता है जहाँ पर कि पीरियड चढ़ सकता है। मतलब वो एज ही एक ऐसी होती है जब बहुत से विचार मन में आ जाते हैं।
तो फाइनली माँ ने जो कह दिया था कि चढ़ गया था, तो दोबारा उनसे मुझे क्वेश्चन करने की हिम्मत भी नहीं हुई कि किधर चढ़ गया, पर मन में ऐसा हुआ कि किधर चढ़ गया भाई। तो बाद में फिर 1-2 महीने के बाद में वो आ गया, तो मुझे लगा थैंक गॉड, मतलब मम्मी के कहने के बाद में जो एक शक मन में था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा था, वो सब चीज़ें क्लियर हो गई। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप अनमैरिड गर्ल हैं, आपका पीरियड नहीं आया है, जो पीछे वजहें मैंने बताई हैं आपको, स्ट्रेस, तनाव, आपके दिनचर्या में कोई उतार चढ़ाव हुआ हो, या फिर आपने किसी तरह की मेडिसिन लिया हो, कोई एनी डिसीज़ आपको हुई हो, तो ये सब वजहें हो सकती हैं। इन पर आप नोटिस करिए और उसी के अकॉर्डिंग आप उसका इलाज करिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे आपके मन में अगर ऐसा कोई हुआ है कि मेरा पीरियड मिस हुआ है, तो इन वजहों को जानने के बाद आप अपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह सॉल्व कर सकेंगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप न्यू हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा, ख़ास तौर से अनमैरिड गर्ल को, मम्मियों को, ताकि उन्हें इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे घबराहट ना हो। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो हम लोग फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।